गुड मॉर्निंग गर्ल्स। हमारा चैप्टर नंबर 7 है। आज हम करेंगे भारत लोग और अर्थव्यवस्था वाली बुक में से चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है खनिज संसाधन। खनिज संसाधन चैप्टर नंबर 7। खनिज का अर्थ क्या होता है और इसका नाम साथ में ऊर्जा संसाधन भी है। सबसे पहले हम इस चीज को डिस्कस करेंगे। खनिज वो होते हैं जिनका एक निश्चित रासायनिक एवं भौतिक विशेषताओं के साथ कार्बनिक या अकार्बनिक उत्पत्ति का एक प्राकृतिक पदार्थ है। इनके अंदर एक निश्चित रासायनिक और भौतिक गुण धर्म पाए जाते हैं और ये कार्बनिक भी हो सकते हैं, अकार्बनिक भी हो सकते हैं। खनिज हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, इसलिए हम इसे संसाधन कहते हैं। इसके साथ साथ ऊर्जा संसाधन भी है। खनिज बच्चों, आप अपने डेली रूटीन में भी कई चीज़ें खनिज से बनी हुई देखते हो। खनिज क्या होते हैं? जैसे लोहा है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, तांबा, कोयला, ये ऊर्जा संसाधन है। और ये सब चीज़ें क्या है, हमारी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं। कोयले से हमें ऊर्जा शक्ति मिलती है किसी मशीन को चलाने के लिए, इसीलिए इसको ऊर्जा संसाधन कहते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम भी ऊर्जा संसाधन है। और जो खनिज है जिसमें लोहा, तांबा है, एल्युमिनियम है, ये इससे क्या बनता है? इससे घरेलू वस्तुएं बनती हैं, जैसे बर्तन बनते हैं, गेट बनते हैं। और आप डेली रूटीन में जैसे आप खाना बनाते हो, तवा आप इस्तेमाल करते हो, वो भी लोहे का बना हुआ है। काटने के लिए कैंची इस्तेमाल करते हो, वो भी लोहे की बनी हुई है। तो ये अलग अलग वस्तुएं लोहे से बनी होती हैं। इसी तरह एल्युमिनियम के बर्तन भी बनते हैं, तांबे की बिजली की तारें बनती हैं। तो आप डेली रूटीन में आप देखते हो कि खनिजों से अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनती हैं। तो ये हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसके अलावा खनिज संसाधन देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि खनिजों से जैसे लोहे से अलग अलग प्रकार की मशीनें बनती हैं और कई प्रकार के उद्योग चलाए जाते हैं। इन मशीनों के साथ मशीनें हमारे उद्योगों में काम आती हैं। और ऊर्जा संसाधन, कोयले से भट्टियां जलती हैं, लोहे को पिघलाया जाता है, पिघलाकर फिर उसे और चीज़ों में ढाला जाता है, मशीनों में या बर्तनों में या किसी चीज़ में उसे ढाल सकते हैं। तो इसलिए ये ऊर्जा के संसाधन भी हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं, देश की अर्थव्यवस्था के लिए। और खनिज संसाधन भी, ये सारे खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन हमें पृथ्वी के अंदर से और ऊपर से मिलते हैं। खनिज संसाधन, जैसे आपको पता है, पृथ्वी अलग अलग परतों से बनी हुई है। ये हमने क्लास 11th में पहले स्टडी कर लिया है कि पृथ्वी अलग अलग परतों से बनी हुई है, जिसमें सियाल, सीमा और नीफे, ये 3 परतें हैं। सियाल का जो नाम है सिलिका और एल्युमिनियम से बना है, SiAl, सिलिका, SiAl, एल्युमिनियम। सीमा SiMa, यानी सिलिका और मैग्नीशियम। नीफे क्या होता है? नीफे होता है निकल और आयरन। F ही जो होता है उसे फेरस भी कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में। जो लोहा होता है उसे फेरस कहा जाता है। तो इसमें क्या हो गया, पृथ्वी में अलग अलग जो परतें पाई जाती हैं उसमें कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज संसाधन पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं खोद कर पृथ्वी को, जिसे खनन की प्रक्रिया कहते हैं, खाने खोदना। या फिर पृथ्वी के ऊपर जो मिट्टी पाई जाती है उसमें से इन्हें निकाला जाता है। और ये पृथ्वी के अंदर होते हैं, क्योंकि पृथ्वी अलग अलग परतों से बनी हुई है। लेकिन जब ज्वालामुखी आता है, ये पृथ्वी के अंदर से निकलकर लावे के साथ बाहर आ जाते हैं और लावा पृथ्वी के ऊपर फैल जाता है और वहाँ पर ठंडा हो जाता है। उससे कई प्रकार की मिट्टियों का निर्माण होता है और उन मिट्टियों में इस खनिज संसाधनों के अंश पाए जाते हैं, कण पाए जाते हैं, इन्हें निकाल लिया जाता है। इस तरह से खनिजों को हम निकालते हैं, इकट्ठा करते हैं, फिर अपनी ज़रूरतों की पूर्ति करते हैं। खनिज अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे धात्विक और अधात्विक। धात्विक यानी धातु। खनिजों को धातुओं में भी विभाजित किया जाता है और अधातुओं में भी विभाजित किया जाता है। धातु जो लोहे से बनी हो और या फिर अलोहे से, यानी बिना लोहे से, जिसमें लोहे के अंश नहीं होते हैं। इसमें क्या है, लोहे वाली
में तो लोहा है ही और दूसरा मैग्नीज है। और इसके साथ जो तांबा है और बॉक्साइड है, बॉक्साइड एल्युमिनियम को कहते हैं। तो तांबा और एल्युमिनियम अलोह धात्विक खनिज कहलाते हैं। जो अधात्विक खनिज है इसमें ईंधन खनिज है और अन्य अधात्विक खनिज भी हैं, जैसे कोयला ईंधन खनिज है, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, ये हमारे फ्यूल्स हैं। फ्यूल्स इसे हम जलाकर ऊर्जा प्राप्त करते हैं। जैसे माइका है, चूना पत्थर है, ग्रेफाइट है, ये अधात्विक खनिज हैं। ये हमारे ऊर्जा के संसाधन तो नहीं है इनसे, लेकिन और वस्तुएं बनाई जाती हैं। जैसे माइका आपने देखा होगा, ये घर के अंदर भी हम कई जगहों पर अपने इस वुड के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। चूना पत्थर होता है और ग्रेफाइट होते हैं, इनका भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं कई चीज़ों में। इसके साथ है ईंधन जो है कोयला और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, ये या तो हमें मशीनों को चलाने के काम आती है, जैसे पेट्रोलियम का भी इस्तेमाल आपको पता है हम अपने व्हीकल्स में करते हैं, और इसके साथ साथ मशीनें चलाने के लिए भी इनका पेट्रोलियम का और कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से प्राकृतिक गैस भी होती है जो हमारे एक ऊर्जा का संसाधन है। तो ये अलग अलग प्रकार के खनिज हैं, लोहा और एल्युमिनियम, बॉक्साइड जिसे कहते हैं, तांबा, मैग्नीज, इनसे अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये तो था खनिजों का विभाजन। अलग अलग तरह के खनिज अलग अलग पृथ्वी के भागों में पाए जाते हैं। हम यहाँ पर जो है भारत की बात करेंगे कि भारत में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज या तो कार्बनिक उत्पत्ति के होते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, जिन्हें खनिज ईंधन के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी के दबे प्राणी या पादप जीवों से प्राप्त होते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कोयला और पेट्रोलियम है, ये कैसे बना है? ये पृथ्वी के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी पेड़ पौधे होते हैं या जीव जंतु होते हैं, जब वो पृथ्वी में दब जाते हैं तो काफ़ी समय के बाद इसके ऊपर बैक्टीरियाज का जो रिएक्शन होता है या फिर कीड़े मकोड़े जो भी हैं इनके ऊपर रिएक्शन करते हैं हवा की अनुपस्थिति में, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर दब जाते हैं, वहाँ पर हवा की अनुपस्थिति होती है। उस दौरान ये कोयला और पेट्रोलियम में चेंज हो जाते हैं। इसी तरह जो धात्विक खनिज हैं, जैसे लोहा और अधात्विक खनिज हैं, लोहे में धात्विक खनिजों में लोह और अलोह दो तरह की श्रेणी बांटी हुई है। तो लोहा, जैसे आप जानते हो, लोह खनिज क्या होता है? लोहा, वे सभी प्रकार के खनिज जिसमें लोहे के अंश समाहित होते हैं, जैसे लोहा अयस्क, वे लोहा धात्विक होते हैं। जिन्हें लोहे के अंश नहीं होते उन्हें अलोही धात्विक, तांबा और बॉक्साइट जो हमने पहले डिवीजन किया है उसी के बारे में यहाँ बताया गया है। जिसमें लोहे के अंश होंगे उसे लोह धात्विक, और जो अलोहे जिसमें लोहे के अंश नहीं है उन्हें अलोह धात्विक में बांटा जाता है। जिसमें ये लोहा अयस्क वो होता है जो हमें इम्प्योर फॉर्म में पृथ्वी के अंदर से मिलता है। इसको बाद में साफ किया जाता है, साफ करके इसको फिर और चीज़ों को मिलाकर हम इसे स्टील बनाते हैं। जैसे इसके अंदर मैग्नीज डाला जाता है, लोहे के अंदर चूना पत्थर होता है, तो इस वजह इसके साथ इसे हम लोहे को मैग्नीज में बदल देते हैं और तब इसे हम कहते हैं लोहा इस्पात। जो हमारा इम्प्योर फॉर्म में लोहा हमें पृथ्वी के अंदर से मिलता है उसे हम कहेंगे लोहा अयस्क। ये दो शब्द हैं, मैंने आपको बताए हैं, इसे अपने माइंड में सेट करना। एक है लोहा अयस्क, दूसरा लोहा इस्पात। इस्पात जो है वो स्टील को कहते हैं, लोहे से स्टील का बनना लोहा इस्पात, और लोहा अयस्क जो हमें पृथ्वी के अंदर से मिलता है। तो ये दो तरह के हम आपसे बात कर रहे हैं यहाँ पर, एक तो धात्विक खनिज और दूसरा अधात्विक खनिज। दो तरह के खनिज हैं। धात्विक में क्या है डिवीजन? अलोह और लोह। और अधात्विक में क्या खनिज है डिवीजन? उसमें है एक तो ईंधन वाले जो जीवाश्मों से तैयार हुए पृथ्वी के अंदर दबे प्राणी और पादप जीवों से प्राप्त होते हैं, लोहा और पेट्रोलियम। जो अधात्विक खनिज हैं इसमें जो इन अन्य प्रकार के धात्विक खनिज हैं जिसमें अकार्बनिक होते हैं, उसमें अब्रक,
चूना पत्थर और ग्रेफाइट, जिसे माइका भी कहते हैं, अब्रक भी है, ठीक है। तो वो चूना पत्थर और ग्रेफाइट क्या है, ये अधात्विक अकार्बनिक उत्पत्ति से होते हैं, अधात्विक खनिज हैं। और वो भी अधात्विक खनिज हैं, लेकिन उन्हें हम ईंधन खनिज बोलेंगे, ईंधन खनिज, जैसे कोयला और पेट्रोलियम। खनिजों की कुछ विशेषताएं होती हैं, ये क्षेत्र में असमान रूप से विस्तृत होते हैं। खनिजों की गुणवत्ता और मात्रा के बीच प्रतिलोमी संबंध होते हैं, अर्थात अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम गुणवत्ता वाले खनिज की तुलना में कम मात्रा में पाए जाते हैं। तीसरा प्रमुख विशेषता, ये सभी खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं। ये तो आप भी जानते हो कि जैसे खनिज संसाधनों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो इस चीज़ की भी बार बार आपको बताई जाती है कि ये संसाधनों की हमें संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। जिसके अंदर ज़्यादा गुण पाए जाते हैं खनिज, वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, और इसीलिए हम ये कहते हैं कि एक तो खनिज समय के साथ समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है कि खनिज संसाधन कहाँ से हमें मिलते हैं, पृथ्वी के अंदर से, खाने खोद कर हमें निकालने पड़ते हैं। दूसरा, अगर हम खाने खोद कर इन्हें बार बार निकालते रहेंगे तो एक बार तो ये खत्म हो ही जाएंगे, और उसके बाद या फिर ज्वालामुखी का लावा आता है, वो इन्हें अंदर से बाहर निकालता है, लावे के साथ ये बाहर आते हैं। तो ज्वालामुखी का एक फिक्स टाइम तो है नहीं जो वो बार बार आएगा और हम उसको यूज़ करते रहेंगे, और इसको बनने में फिर बहुत समय लगता है, अंदर से बाहर निकालने में हम इस्तेमाल तो करते हैं तेज़ी से, लेकिन इसको बनने में, जैसे हम एग्जांपल दे सकते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम, ये दोनों जो ईंधन खनिज हैं हमारे, जिन्हें अधात्विक खनिज कहा जाता है, ये अधात्विक ईंधन खनिज जो है, ये पृथ्वी के अंदर जब पेड़ पौधे नीचे दब जाते हैं, जीव नीचे दब जाते हैं, उसके बाद करोड़ों वर्षों के बाद ये प्रोसेस चलता है जो पेट्रोलियम में ये चेंज होते हैं। तो इस तरह से इनको बनने में इतना समय लगता है, लेकिन हम इन्हें बेफजूल इस्तेमाल करते हैं और इन्हें वेस्ट करते जा रहे हैं। इसलिए बार बार आपको कहा जाता है कि इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इतने वर्ष तो करोड़ों वर्ष हमारे सामने, तो ये दोबारा आएंगे नहीं, तो हमारे लिए तो ये ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोबारा उत्पन्न ही नहीं हो सकते, क्योंकि समय इतना लंबा है, इसलिए इनको यही कह सकते हैं कि दोबारा उत्पन्न ही नहीं हो सकते। चाहे ये नेचुरल चीज़ों से बन रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे जब नीचे दबेंगे, फिर करोड़ों वर्षों के बाद ये दोबारा से प्रोसेस ख़त्म होगा और ये चेंज होंगे, तो इतने में तो ये बहुत वर्ष लग जाएंगे, तो पता नहीं कितने लोग जिएंगे और मरेंगे, तो हमारे सामने तो ये दोबारा उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इन्हें बनने में समय बहुत ज़्यादा लगता है, आवश्यकता के समय इनका तुरंत पुनर्भरण नहीं किया जा सकता, अतः इन्हें संरक्षित किया जाना चाहिए, इनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता। और जैसे हम पेट्रोलियम का यूज़ करते हैं, हम बेफजूल से अपनी गाड़ी में जा रहे हैं, कहीं ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो हम अपनी गाड़ी को चलाए रखते हैं, उससे पेट्रोल वेस्ट हो रहा है, साथ साथ हमें उसे बंद कर देना चाहिए। जब हम दोबारा चलें तो दोबारा ऑन करनी चाहिए, ताकि हमारा यहाँ पर पेट्रोलियम का संरक्षण किया जा सके। और इसके साथ साथ हम खनिजों के और भी कई तरह से कई और भी उपाय निकाल सकते हैं कि इनको बचाने के, जैसे इनकी जगह किसी और चीज़ों को इस्तेमाल करें। जैसे दो तरह के मैंने आपको बताया ईंधन खनिज हैं, एक है पेट्रोलियम, दूसरा कोयला जो ख़त्म होता जा रहा है। इनकी जगह पर अगर हम जल ऊर्जा और पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जो कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा है, उसका इस्तेमाल करें, पवनें जो है चल रही हैं उसका अगर इस्तेमाल करें, उससे हम अपनी पवन चक्की का निर्माण करें, जिससे हमें बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, मशीनों को भी चला सकते हैं। जल ऊर्जा, जल का संरक्षण करके, जल को इकट्ठा करके उन्हें, वर्षा के जल को, जैसे हमने पिछले चैप्टर में जल के बारे में पढ़ा था कि जल को हमें कैसे इकट्ठा करना चाहिए, वर्षा के जल को, जिसे वर्षा जल संचयन कहते हैं। तो वो प्रक्रिया से हम अपने जल को बचा सकते हैं और उसके बाद उन्हें कलेक्ट करके उससे बिजली का उत्पादन भी कर सकते हैं, मशीनों को भी चला सकते हैं। इसी तरह से ज्वार भाटा जब आता है, उसकी ऊर्जा को भी हम इकट्ठा कर सकते हैं, उससे भी हम बिजली का उत्पादन और मशीनों को चला सकते हैं।
तो इस तरह से हमें और विकल्प ढूंढने चाहिए जो इन दोनों की जगह हम किसी और ऊर्जा का भी इस्तेमाल करें। पहले वाले जो स्रोत हैं जैसे कोयला और ये पेट्रोलियम है, ये पुराने स्रोत रहे, इन्हें हम परंपरागत शक्ति के संसाधन कहते हैं, ऊर्जा के संसाधन कहते हैं। जो हमारे गैर परंपरागत संसाधन है उसमें हम क्या लिखेंगे, जल, पवन और ज्वारीय ऊर्जा, ठीक है। ये सब क्या है, सौर ऊर्जा। ये हमारे गैर परंपरागत नवीन संसाधन है, नए ढंग से हमें अब यूज करें हैं। तो ये गैर परंपरागत संसाधन है, परंपरागत संसाधन और गैर परंपरागत संसाधन है। तो हमें इन संसाधनों की जो खत्म हो रहे हैं उनकी जगह से हमें गैर परंपरागत संसाधनों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हम इसे संरक्षित कर सकें। नेक्स्ट हमारा भारत में खनिजों का वितरण है, जो हम कल आगे नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आप इन्हें अच्छे से समझें और इनको नोट भी करें अपनी कॉपी में, क्योंकि ये बेसिक चीज़ें हैं। खनिज क्या होता है जो हमने आज चैप्टर में पढ़ा है, खनिज के प्रकार कौन कौन से हैं उसके बारे में आप यहाँ लिखेंगे अपनी कॉपी में। खनिजों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको लिखे बताए हैं। ये तीनों क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। खनिज किसे कहते हैं, खनिजों के प्रकार बताएं और खनिजों का संरक्षण किस प्रकार किया जा सकता है। और इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।